हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। आज बहुत दिनों के बाद हम ऐसी वीडियोस लेकर आए हैं जो कि आपको उर्दू में वर्ड्स मिलाने के बजाय इसमें कुछ और जानकारी दी जा रही है। यानी कि आज हम उर्दू में सीखेंगे फ़ाले माजी किसे कहते हैं, फ़ाले हाल किसे कहते हैं और फ़ाले मुस्तक़बिल किसे कहते हैं। यानी फ़ाल जो होता है हमारा काम होता है। फ़ाल का मतलब ही यही होता है। जैसे फ़ाल माजी है, सबसे पहले तो इसे हम क्या कहेंगे, फ़ाल माजी यानी ये देखिए फ़ाल माजी, ये जो है फ़ाल माजी है। तो माजी में मैं खाना खाता था, यानी कि ये पिछली बात हो गई। जो चंद दिनों पहले हम जिसे कर गुज़रे हैं उसे हम क्या कहेंगे, हमारा माजी कहेंगे, फ़ाल माजी। फ़ाल माजी यानी चंद दिनों पहले जो काम या चंद सालों पहले या चंद महीनों पहले जो भी काम हम कर गुज़रे हैं उसे हम क्या कहेंगे, माजी। यानी वो काम क्या होगा, माजी होगा। जैसे मैं खाना खाता था, जैसे बचपन की बात होती है, हम लोग कहते हैं बचपन में मैं ये खाता था, कहते हैं ना। तो हमारा बचपन क्या हो गया, जब हम बड़े हो गए तो हमारा माजी बन गया, तो उसे क्या कहेंगे हम, फ़ाल माजी कहेंगे। अब जो है फ़ाल हाल, फ़ाल हाल किसे कहते हैं, मैं खाना खाता हूँ। जो काम हम अब कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, फ़ाल हाल। जैसे फ़ाल माजी किसे कहेंगे हम, जो हमारा बचपन था जिसमें हम खाना खाते थे, खेल कूद करते थे, स्कूल जाते थे, यानी कि जो गुज़र चुका है उसे क्या कहेंगे, फ़ाल माजी। और जो फ़ाल हाल है उसे हम क्या कहेंगे, मैं खाना खाता हूँ। जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आज हम एक सबक पढ़ रहे हैं, किसके, कौन सा सबक, फ़ाल माजी और फ़ाल मुस्तक़बिल के बारे में। तो ये हमारा क्या है, फ़ाल हाल है, यानी ये काम हम अब कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, फ़ाल हाल। अब जो है फ़ाल मुस्तक़बिल, यानी मैं खाना खाऊंगा। एक कब की बात होगी, फ़ाल मुस्तक़बिल किसे कहेंगे, जो आने वाला है, यानी कि आज का दिन हमारा गुज़र रहा है, ये क्या है, हम फ़ाल हाल में है। इसके बाद कल की बात जब हम करेंगे, यानी कि कल मैं स्कूल आऊँगा, कल फिर हम सबक पढ़ेंगे, कल फिर हम वीडियोस बनाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, फ़ाल मुस्तक़बिल, मैं खाना खाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चंद छोटे से ग्रामर को आपको बताया है जो उर्दू में जानना ज़रूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए भी इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि माजी, हाल और मुस्तक़बिल के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने एक छोटी सी बात आपको समझाई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।